चिंताजनक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग के चर्चा से देश भर के लोग अवगत होंगे। जहां देश भर के लोग बिहार की शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, वहीं देश भर को सबसे ज़्यादा IAS, IPS देने वाले बिहार की प्रशंसा भी करते हैं। आए दिन बिहार में शिक्षक बनाम बिहार सरकार का मामला देश भर में छाया रहता है। इसी क्रम में बिहार के स्कूलों से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नेटवर्क की खोज में टॉयलेट की छत पर चढ़े हुए नजर आते हैं। वहीं निरीक्षण के डर से स्कूल पहुंचने की जल्दी में जान गंवा बैठते हैं। तो आज वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए सख्त कदम और उसके प्रति शिक्षकों का डर। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इस मुद्दे को पूरी तरह समझने के लिए हमें 2009 से चल रहे लंबित मामलों पर नजर डालनी होगी। बात दरअसल शिक्षकों के उन बेसिक मुद्दों की है जो किसी भी कर्मचारी का हक होता है, जिसके लिए संविधान में भी कई नियम बनाए गए हैं। दरअसल बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली पुराने नियमावली के अनुसार कई ग्रुप में करती आ रही है, जिसमें सबसे बड़े ग्रुप नियोजित शिक्षकों का है, उसके बाद नियमित शिक्षकों का है। जहां नियमित शिक्षकों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे ससमय वेतन, सैलरी, ट्रांसफर इत्यादि। वहीं नियोजित शिक्षकों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। हालांकि दोनों एक ही स्कूल में एक ही पद पर नियुक्त होकर एक जैसी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में वेतन और सुविधाओं को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक बात है। इसी इरादे के साथ नियोजित शिक्षकों के गुट ने सरकार से समान काम समान वेतन की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद शिक्षक गुट ने पटना हाई कोर्ट में केस दायर किया। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग बिल्कुल सही है। अगर एक समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस फैसले से बिहार सरकार असहमत दिखे और फिर सरकार ने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, नियमित शिक्षकों की बहाली BPSC के माध्यम से हुई है, वहीं नियोजित शिक्षकों की बहाली पंचायती राज संस्था से ठेके पर हुई है, इसलिए इन्हें समान वेतन नहीं दिया जा सकता है, जिससे राज्य भर के शिक्षकों में मायूसी छा गई। आपको बता दें कि उस वक्त बिहार में JDU और BJP की सरकार थी और तेजस्वी के नेतृत्व वाली पार्टी यानी RJD विपक्ष में थी। कोर्ट के इस फैसले से तेजस्वी असंतोष नजर आए और सत्ता में आने के पहले शिक्षकों से कई बड़े वादे किए, जैसे समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना उनके वादे में शामिल था, जिससे शिक्षकों में एक उम्मीद जगी कि यदि तेजस्वी की सरकार सत्ता में आ जाती है तो शायद शिक्षकों को समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा। लेकिन अब तेजस्वी की सरकार बने सालों हो गए, लेकिन अब तक इस मुद्दे का निपटारा नहीं हुआ है, जिसकी मांग लगातार राज्य भर के शिक्षक कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर राज्य भर के शिक्षक 11 और 12 जुलाई को पटना में धरना प्रदर्शन पर बैठे, जिसमें शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इस पर चर्चा करने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन साथ ही धरना में शामिल हुए सभी शिक्षकों को चिन्हित कर उनका वेतन बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया, जिससे शिक्षक गुट और सरकार में काफ़ी तनाव बढ़ गया। और इसी तनाव में आकर सरकार शिक्षकों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिसमें अनुपस्थित शिक्षकों का निलंबन, विशेष अवकाश पर रहने पर वेतन कटौती, सप्ताह में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम 2 बार निरीक्षण और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसे कई मामले शामिल हैं। हालांकि इन सब के बीच 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CM आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। तकरीबन पौने 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर बड़ा फैसला लेंगे और शिक्षकों की मांग को पूरी करेंगे। मीटिंग में शामिल हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है, सारी पार्टियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, जिसे नीतीश कुमार ने ध्यान से सुना। अब वे अधिकारियों से बात कर जल्द फैसला लेंगे। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षकों की निम्न मांगे हैं। पहली ये कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, दूसरी समान काम के लिए समान वेतन मिले, तीसरी पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू हो और चौथी डोमिसाइल नीति को बिहार में दोबारा लागू की जाए और अंतिम शिक्षक नियमावली 2023 वापस ली जाए। अब तक के लिए इतना ही।
बिहार शिक्षा विभाग पर प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारे काम को सराहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, देखते रहिए भरोसा न्यूज। धन्यवाद।